इस अपराध के कारण नारद जी को बंदर बनना पड़ा था। आखिर नारद जी ने ऐसा क्या अपराध किया जिसके कारण उन्हें भगवान विष्णु ने बंदर बना दिया? यह जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थीं। तभी एक दिन माता पार्वती जी भगवान शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी एक अपराध के कारण उन्हें एक बार बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री शिव भगवान से पूरा कारण जानना चाहा। तब श्री शिव ने बताया कि कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन उसे यह अपराध नहीं करना चाहिए। उसे भगवान जो चाहते हैं उसे वही बनना पड़ता है। नारद को सबक सिखाने के लिए विष्णु भगवान ने एक युक्ति सोची। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ पर के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की अत्यंत भक्ति बलवती हो गई और वे बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग नहीं छीन लें। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहाँ पहुँचकर कामदेव ने अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगीं, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे श्राप ना दे दें, इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव अपने वापस लोक चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि ने शिव जी के पास गए और शिव जी से कहा कि आज मैंने कामदेव को हरा दिया। भगवान शिव ने सोचा कि इनके अंदर एक अपराध पैदा हो गया है, तब यदि विष्णु जी को पता चल जाएगा तो यह नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने मुझे जो बात बताई है वह श्री हरि को मत बताना। नारद जी को शिव की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये मैं किसी को नहीं बताऊं। तब नारद जी क्षीर सागर पहुँचे और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें भगवान विष्णु को सुना दी। भगवान विष्णु ने मन में सोचा मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद को सबक सिखाना जरूरी है। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से विदा होकर वहाँ से चल दिए। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शीलनिधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्वमोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्वमोहिनी स्वयं वैर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उनके गुण दोष बताने लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद जी मुनि बैराग भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और अच्छी बातें बता दी। अब नारद जी ने सोचा कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह कर ले। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि विष्णु को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे कि हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा कि हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी की ही माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ पर छिपे हुए शिव जी के दो गणों ने इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद तत्काल विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुँच गए और साथ ही शिव जी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि वे राजकुमारी सिर्फ इन्हीं पर रीझेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आ गए। विश्वमोहिनी ने क्रूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी।
मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिवजी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा कि जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा और अपनी कुरूपता देखकर गुस्सा उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिवजी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। उन दोनों को शाप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत हंसी हुई थी। उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विष्णु मोहिनी भी थी, से हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियाँ देख ही नहीं सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को बावला बना करके विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हैं, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विष्णु मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया, इसलिए आपको भी स्त्री से दूर दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझको बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको बंदर से ही मदद लेना पड़ेगी। नारद के शाप को श्री विष्णु ने पूरे तरह स्वीकार कर लिया और उन पर वे अपनी माया को हटा दिया। माया के हट जाने से द्वारा दिए श्राप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं तो उन्होंने नारद जी के पास आकर उनके चरणों में गिरकर कहा कि हे मुनिवर, हम दोनों शिव जी के गण हैं, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसके कारण हमें आपसे शाप मिल चुका है, अब हमें भी शाप से मुक्ति कर दीजिए। नारद जी बोले, मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों भी राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल पर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे और युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कहा जाता है कि इसके कारण ही भगवान विष्णु को जब राम के रूप में मनुष्य जन्म लिया तब उन्हें सीता जी से दूर होना पड़ा और बंदरों के साथ मिल करके युद्ध करना पड़ा। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मेरा क्या अपराध था जिसके कारण आपने मुझे बंदर बना दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे अंदर कामदेव को हराने के बाद अहंकार पैदा हो गया था, इसके कारण मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।